ठीक है, तो देखिए अब हम इसके बारे में समझने वाले हैं, जो ये रिलेटिव कॉर्ड वाला जो थ्योरी है। जैसे सुदीप सर अभी कनेक्टेड है। हाँ हाँ सर, कनेक्टेड है। चलिए ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है। हम, जैसे मैंने बताया था, जब आप सॉन्ग बनाते हैं ना, तो सॉन्ग में क्या होता है, पहले तो आपके रिदम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, आप रिदम क्रिएट करना जानते हैं, रिदम्स कैसे क्रिएट होते हैं। फिर आपके कॉर्ड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, आप कॉर्ड जो मैंने आपको बताया, सपोज दैट अभी जो भी मैंने बताया आप उसको, भले ही अगर उतना डिटेल में नहीं समझ पाया तो मैं फिर से समझाऊंगा। फिर कॉर्ड क्रिएट होते हैं, फिर आपकी मेलोडीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, मेलोडीज मतलब यानी कि जो आप इंस्ट्रूमेंट से प्ले करेंगे वो क्रिएट होता है। फिर आपके उसमें वोकल क्रिएट होते हैं, वोकल गाता है। अब ये सब मिलके क्या बनाते हैं, मिलके क्या बनाते हैं, इसको हारमोनी बोलते हैं। ठीक है, हारमोनी मतलब जब एक ही स्केल के डिफरेंट डिफरेंट नोट्स डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से एक साथ प्ले होंगे तो इनको हम हारमोनीज बोलते हैं। अब हारमोनी में क्या होता है, अगर आपने किसी एक इंस्ट्रूमेंट का एक नोट प्ले किया है और उसी जगह पे दूसरे इंस्ट्रूमेंट का दूसरा नोट प्ले किया होगा, तो वो दोनों नोट सेम स्केल के हैं, वो हारमोनी क्रिएट करेंगे, वो बेसुरे नहीं लगेंगे। ठीक है, अब हारमोनी कब बुरी लगती है, जब आप कोई गलत नोट्स लगाते हैं, है ना। गलत नोट्स लगाते टाइम अगर आप अपने वोकल, जैसे सुदीप सर ट्राई कर रहे होंगे कि इस वोकल के साथ कौन सा कॉर्ड आएगा, अब वो कॉर्ड क्या कर रहा है, हारमोनी क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर आप उसी सेम स्केल का कोई भी कॉर्ड यहाँ पे लगाओगे, वो उस वोकल के साथ फिट लगेगा, अच्छा लग रहा है, तो वो हारमोनी क्रिएट कर रहा है। और जहां पे वो हारमोनी क्रिएट नहीं करेगा, हारमोनी मतलब वो उस वोकल के साथ फिट नहीं लगेगा, यानी कि जो वोकल का नोट है, वोकल का टोन है, उसके साथ हमारा कॉर्ड फिट नहीं लग रहा है, यानी कि वो हारमोनी क्रिएट नहीं हो रही है, तो वो कॉर्ड वहां पे नहीं लगेगा। अब अगर हारमोनी क्रिएट हो रही है, अगर हारमोनी आपके बी फ्लैट को यूज करने से हो रही है, डी मेजर हो रहा है, किसी से भी आपकी हार्मनी क्रिएट होने तो वो अगला कॉर्ड आपका हो सकता है, बिना सोचे समझे आप उसको लगा सकते। बट अगर वो हार्मनी क्रिएट नहीं कर रहा है तो हम उसे नहीं लगाएंगे। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब हम अपने कॉर्ड्स में कोई एक ऐसा कॉर्ड लगाते हैं जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, जैसे बी फ्लैट माइनर में हमें नहीं पता कि एफ माइनर इतना जो ये फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, ये क्यों आ रहा है और कहाँ पे इसको लगाना होगा, तो ये करेगा, ये हार्मनी क्रिएट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये एक एडवांस कॉर्ड हो गया, एक आगे का कॉर्ड हो गया। हमारे कॉर्ड का जो ये स्ट्रक्चर है, जो कॉर्ड का प्रोग्रेशन है, इसमें आगे का कॉर्ड हो गया, है ना, इसे कॉर्ड सेट बोलते हैं। जो हमारा बी माइनर के जो कॉर्ड सेट्स में से जो एफ माइनर थोड़ा दूर का कॉर्ड है, अगर इसको हम लगाने की सोचेंगे तो हमारे गाने के साथ क्या पता है फिट ना हो, क्योंकि बी फ्लैट माइनर और एफ में बहुत दूरी है। और हम सोचें अगर इसी के आसपास का कोई कॉर्ड हमें मिल जाए ए फ्लैट, तो हम मतलब इन्हें रिलेटिव कॉर्ड्स बोलते हैं, बी फ्लैट फ्लैट माइनर, ए फ्लैट मेजर की बात नहीं होती। भैया एक सेकंड, ये सुदीप सर ने एफ शार्प के लिए बोला था ना? एफ शार्प कॉर्ड के लिए ए माइनर, ए माइनर, ए ए माइनर। ए शार्प, ए माइनर शार्प बोला था। माइनर, ए ए शार्प ए माइनर शार्प बोला था माइनर। ना, ठीक। है ना। तो ए शार्प, ए शार्प को फिर बी फ्लैट भी बोलते हैं। तो बी फ्लैट ठीक है। माइनर और ए फ्लैट मेजर हमारे रिलेटिव, तो देखो सुनने में दोनों को देखो कितना एकदम मतलब सूदिंग लगेगा, लाइक अच्छा है, अच्छा है, देखो सुनने में देखो, बढ़िया बढ़िया। अगर मैं अब यहीं पे क्या करूँ, जैसे मेरा ये रहे, बी फ्लैट माइनर है, इसके साथ मैं डी मेजर सुनता हूँ, देखो थोड़ा सा अलग टोन आ रहा है, देखो देखो, थोड़ा सा अलग लगेगा, है ना। तो यानी कि इसके बाद डायरेक्टली हम ये यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सुनने में थोड़ा, सर हाँ आपको रोक रहे हैं, एकदम एकदम बच्चों ऐसा सवाल कर रहे हैं। सर हाँ हाँ। बी माइनर तो यहाँ है और ये तो दूर तो यहाँ है, बी फ्लैट मेजर, तो यही हमको कंफ्यूज कर देता है। नहीं नहीं, देखिए ये अब, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया, स्केलर वालों ने क्या किया, इसको ना बी सी डी ई एफ जी ए बी फॉर्मेट में लेके आए। अगर बी से स्टार्ट होगा तो बी के बाद इन्होंने सी डाला है, डी डाला है, ई डाला है, एफ डाला है जी, इसकी वजह से जो ए है वो लास्ट में आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये अपने जो स्केल के जो नोट्स होते हैं, कीज होते हैं, उसके हिसाब से इन कॉर्ड्स को बनाया है। बट अगर आप प्लेस, अभी आप देख रहे हैं स्केल, जब मैं यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखिएगा कैसे प्ले हो रहा है। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं, ए शार्प माइनर आप देख रहे हैं कैसे प्ले हो रहा है, जहाँ पे ब्लू कीज जो हमारे हैं वो ए शार्प माइनर प्ले कर रहे हैं, और अपना ए फ्लैट मेजर देखिए जस्ट उसके बगल में, ये इधर है। ठीक है, ये जस्ट उसके बगल में देखिए। अब इसको समझ पा रहे हैं? just उसके बगल, अगर मैं यहाँ पे एफ माइनर प्ले करता हूँ, एफ माइनर कितना ज्यादा दूर है कॉर्ड से, इधर है हमारा, देखिए कितना ज्यादा दूर है। ठीक है, तो ये इसलिए इसका रिलेटिव कॉर्ड नहीं है, अच्छा, और ये हमारे रिलेटिव कॉर्ड्स है। ठीक है, तो ठीक। कोई सा भी आप स्केल ओपन कर लो, जैसे अभी आपने ए शार्प माइनर में देखा, हमारा अगला कॉर्ड ए फ्लैट मेजर आ रहा है। ठीक है, तो आप ए फ्लैट मेजर को एक बार ओपन करो। ठीक है, देखो ए फ्लैट मेजर आ जाएगा आपका, ए फ्लैट मेजर, इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ए फ्लैट के बाद आ रहा है बी फ्लैट माइनर। हाँ रिलेटिव कॉर्ड बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे ले लो, जैसे डी मेजर आपने ले लिया। ठीक है, डी मेजर, डी फ्लैट हो गया ये।
इसको डी ले लेते हैं, सिंपल। डी मेजर के बाद ई माइनर आ रहा है, ठीक है, सिंपल आप इसको समझें, यानी कि डी के बाद ई माइनर। अब मैं ई माइनर स्केल लेता हूँ, ई माइनर में जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ई माइनर के बाद कौन सा आएगा, डी मेजर आएगा, देखिए डी मेजर, और अगला हमारा डी मेजर। अच्छा, फ्लैट आता है तो उसका सिंबल क्या होता है इसमें? जैसे मान लीजिए फ्लैट, ए देखिए फ्लैट। फ्लैट का बी होता है, और शार्प का हमारा शार्प होता है। फ्लैट में बी लग जाता है, छोटा बी ना, किसी भी नोट के बाद बी होगा तो हमारा फ्लैट है, और शार्प होगा, शार्प ही हमारा फ्लैट होता है, ठीक है। अगर आप इसको जैसे आप सी से चलें, जैसे ये सी हो गया, सी डी ई, ठीक है, तो सी और डी के बीच में एक हाफ नोट है हमारा, ठीक है। सी तो शार्प हो इसको गया, सी की तरफ से सी शार्प बोलेंगे, और डी की तरफ से डी डी की तरफ फ्लैट, डी फ्लैट। फिर बी डी फ्लैट शार्प होगा। ई फ्लैट, फिर एफ आएगा, एफ शार्प जी फ्लैट, जी शार्प ए फ्लैट, ए शार्प बी फ्लैट, बस इस तरीके से सेम वही रहता है, वो एक ही है, सी शार्प डी फ्लैट दोनों एक ही माने जाते भैया एक छोटी सी चीज मुझे और बताना, जो हम स्केल लेते हैं हैं। तो हाँ हाँ। हम उस स्केल को अपने क्या कहते हैं, ये अरेंजमेंट एरिया में कैसे वो चूज करते हैं ना, पूरा ब्लॉक चूज हो जाता है वो। अगर हमने स्केल अपना एफ चूज किया है तो हाँ वो हाँ। F2 वो ऑक्टेव पूरा चूज हो जाता है। एफ आप क्या कर रहे हैं, आप स्केलर, आप कॉर्ड्स नहीं लगा रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, आप जैसे यहाँ पे जा रहे हैं, आप जैसे मेजर ले रहे होंगे तो ये पूरा ऐसे हो जा रहा होगा। नहीं नहीं, ये होता कैसे है, ये मेरे को पूछना है, यही पूछना था मेरे ये को। अच्छा, ये ये तो होता है कैसे ना, किया देखो आपने ये आपके कॉर्ड्स होते हैं, ये यहाँ पे आपके इस टाइम कॉर्ड्स पे? हैं, और ये हमारे यहाँ पे स्केल्स हैं। यानी कि इस स्केल में कौन कौन से नोट होते हैं, जैसे अभी आप क्या कर रहे थे, आप मेजर लगा रहे हैं, डी मेजर, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हम्म, हूँ, डी मेजर में लगा, डी मेजर आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये भी पता चले कि डी मेजर में कौन कौन से नोट्स होते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं अपने स्टैम्प पे जाऊंगा, मेजर लोनियन यहाँ पे यूज करूंगा, और डी पे करूंगा, तो देखो डी में सारे नोट्स आते हैं हमारे। सारे लोग सारे, ठीक इन्हीं नोट से हमारे कॉर्ड्स बनते हैं एक एक करके, है। ठीक है। देखो डी मेजर, ई माइनर, यहीं पे बन रहे हैं इसी तरीके से, ठीक है, तो ये चीज है। ये पूरा ऑक्टेव हो हाँ, गया ना इसका, एक पूरा डी ऑक्टेव टू हो गया। डी, हाँ हाँ, एक तो ऑक्टेव हो गया, आप कंट्रोल प्लस ए करो, ये आपका ऊपर वाला ऑक्टेव हो गया। ऊपर फिर वाला इसको क्लिक ऑक्टेव हो गया करके ये। नीचे ले जाओगे D5 पे, ये आपका D4 हो गया। अब ये हारमोनियम बन गया, बीच वाला ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव और लोअर ऑक्टेव, हारमोनियम पे तीन ही ऑक्टेव होते हैं हमारे पास। अब सर जैसे आप ये खींच के कैसे लेके आए? मुझे तो ऐसे राइट हैंड साइड लेके फिर नीचे ऊपर करना पड़ता है। हाँ, तो आप ऐसे करेंगे ना, शिफ्ट शिफ्ट कंट्रोल दबा के प्लस। रखेंगे, शिफ्ट दबा के आप इसको ऐसे नीचे मूव कर दीजिए, इजीली आ अच्छा, जाएगा, है ना। इसको ऊपर ले जाना नहीं चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के रखिए, इसको ऐसे ऊपर मूव कर दीजिए, ऊपर नहीं, स्लाइड। मेरा नहीं होता, तो हमको फिर राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद फिर ड्रैग करना पड़ता है लेफ्ट नहीं नहीं या नहीं नहीं, राइट। ये इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है, अच्छा अच्छा। सिंपल हो जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा, जैसे आपने मेजर लिया है, एफ मेजर, ठीक है, तो आप शिफ्ट दबा के रखिए, इसको ऐसे ऊपर मूव कीजिए, मतलब जैसे आपने एक बार क्या करना है, जैसे आप शिफ्ट दबा के रखेंगे, ऊपर मूव करेंगे तो नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के इसको कॉपी कर लेना, फिर शिफ्ट छोड़ देना है आप, इस तरीके से, तब ये जाएगा ऊपर। आप क्या करते होंगे, शिफ्ट दबा के ही रखते हैं, और शिफ्ट के साथ दबा के ये ऊपर नहीं जाएगा, है ना, राइट भले ही आ जाएगा, जैसे आप करते ही हैं, ये ऊपर नहीं जाता है। आपको क्या करना है, हाँ, एक बार प्रेस करके इसको हल्का सा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो अपने आप ही कॉपी बन जाएगा, आप इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। अच्छा, शिफ्ट फिर एक बार दबा के फिर छोड़ देना है भैया? हाँ हाँ, शिफ्ट एक बार दबा के छोड़ देना है, यहाँ पे अगर ऊपर नीचे मूव करना है तो यहाँ पे, ओके। ठीक है। और अगर राइट में ले जाना है तो बिल्कुल फिर आप शिफ्ट दबा के रखो, राइट में जाता है। वो शिफ्ट छोड़ देना है दबा के, अच्छा हाँ अच्छा हाँ, अच्छा। वही वही वही, अगर ऊपर नीचे मूव करना है उससे तो अच्छा अच्छा, हम तो शिफ्ट दबा के मूव कर रहा था, इसीलिए नहीं हो रहा था। वो होता ही नहीं, फिर वो जाएगा ही नहीं। ठीक। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ। अभी क्या करते हैं, कोई गाना लेते हैं, उस गाने पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं। दो कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको बताऊंगा, एक 2 कीज वाला, एक 3 कीज वाला, एंड 4 कीज वाला, 4 कॉर्ड्स वाला, ठीक है। तो इतने ही कॉर्ड हम किसी भी गाने में लगाते हैं। अब देखिए, जैसे हम कोई भी गाना अगर सुनते हैं, अगर आप कोई भी गाना सुनते हो, तो मैंने आपको बताया है कॉर्ड्स एक बहुत डीप, एक कोई थ्योरी है, ठीक है, बहुत डीपली हम कॉर्ड्स में जा सकते हैं। कॉर्ड वेरिएशन आप देखिए, देखो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। आप इसको समझना चाहोगे ना, बहुत, बट ये बहुत ज्यादा हार्ड भी आपके लिए बन जाता है अगर आप इसको ठीक से नहीं समझते हो, ठीक है। ज्यादा देखो, कॉम्प्लिकेटेड अगर बनाएंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अगर हम इसको सब, थोड़ा सा फिर इश्यूज आ जाएंगे, थोड़ा सा, इसलिए हम इसको नहीं समझ। ये कॉर्ड ना हर गाने के साथ साउंड अच्छे भी नहीं करते हैं। अगर आप अगर नॉर्मली ई माइनर सुनोगे, देखो, है ना, अब आपने सोचा मैं ई माइनर सेवंथ लगा, तो ई माइनर का सेवंथ एक नोट और एडेड रहेगा, देखो, हर उसका साउंड करेगा,
लगेगा जैसे कुछ बेसुरा नोट भी इसमें एडेड है, देखो ई माइनर सुनो, देखो कितना अच्छा लगेगा। और आप देखो मेजर का हल्का सा डी है मेजर। ना, इससे सस्टेन थोड़ा सा एक अलग सा फील देगा आपको। बल्कि ई माइनर जो नॉर्मल यूज करोगे तो सबसे ज्यादा मेलोडियस वही लगेगा, है ना, सिंपल सा। तो हम क्या करते हैं, अब ये जो माइनर मेजर हम सीख रहे हैं इसी पे लेके चलते हैं। ये वाले कॉर्ड्स हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट इनको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इनको ठीक जैसे ठीक जो ठीक। लोग लाइव गिटार प्ले करते हैं या लाइव कीबोर्ड प्ले करते हैं, उन लोगों के क्या होता है, हाथ सेट होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे फिंगर रखा, ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे एक नोट और लगा दो। ठीक है, देखो सी मेजर सेवन्थ हो गया, मैं अभी अपने मिडी से प्ले कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, मैंने सी में प्ले किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसके साथ एक और नोट प्ले कर, सी मेजर सेवन्थ हो गया, ठीक है, एक और नोट प्ले कर, सी मेजर नाइन्थ हो गया। ठीक है, मतलब मैं अगले अगले ऑक्टेव में से इसके साथ एक की प्ले करूंगा तो थोड़ा सा उसका फील चेंज होगा, देखो थोड़ा सा है। तो ये मेजर सेवन्थ हो गया हमारा। ठीक है, अगर मैं दो नोट एक साथ कोई प्ले कर देता हूँ इस तरीके से, तो सस्टेन हो गया, देखो। अब ना, आप मेरे यहाँ पे देखो, इस कीबोर्ड पे देखो कौन कौन से कीज में प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी मैंने सी, ई और जी प्ले किया, ठीक है, तो देखो सी मेजर है, ठीक है सुदीप डी सर। मेजर। ठीक है, अब मैं क्या एकदम। करता हूँ, इसके साथ ना बी ऐड कर देता हूँ, ऐसा। देखो सी मेजर सेवन्थ बन गया। अब ये मेरा सी मेजर सेवन कॉर्ड वही है, जस्ट मैंने इसके साथ बी भी ऐड कर दिया, देखो आप बी देख रहे हो यहाँ पे, तो हो गया। ठीक है, अब मैं इसके साथ, अगर इसके साथ यहाँ पे सी ऐड कर दूं, सी ऐड कर दूं, तो ये नाइन्थ हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो देखो मेरा सी मेजर एडेड नाइन्थ हो गया, मैंने ऐड कर दिया। तो सिर्फ ये चीज और कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं, कॉर्ड वही है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर ई को हटा के एफ में लेता हूँ, सस्टेन, और अगर इसको एफ को हटा के सस्टेन टू हो गया। ठीक है, सी डी और जी सस्टेन टू हो गया, और सी और एफ को हमारा सस्टेन फोर हो गया। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं ये। इनका मतलब कुछ है ही नहीं इनका, बस ये है कि ये आपके कॉर्ड्स को किसी किसी सॉन्ग के हिसाब से फील देने के लिए होता है। अगर आपका सी यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि सी कॉर्ड बहुत अच्छा है बट मुझे थोड़ा सा वेरिएशन देना है, तो आपने क्या करा, कॉर्ड की थ्योरी को स्किप कर दिया और आपने रोड को तोड़ के डी प्ले कर दिया। अब देखो हल्का से गलत आ रहा है। फिर आपको लगा कि डी अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ई प्ले नहीं करना चाहता, एफ कर देता हूँ, तो सस्टेन फोर हो गया। इसके वो एफ इसके में आता नहीं, देखो ना, आता ही नहीं, हम ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे एक एक जाएंगे, ये देखो सी ऑगमेंटेड हो गया। ऑगमेंटेड यानी कि बेसुरा नोट, बेस। आपने कभी टॉम एंड जेरी देखा होगा, टॉम एंड जेरी में आपने पियानोज देखे कैसे चलते थे हमारे, उसमें ये ऑगमेंटेड वगैरह इस टाइप का कुछ साउंड्स आपको सुनाई देते। कोई आप एनिमेशन देखेंगे, वेस्टर्न एनिमेशन कार्टून देखेंगे, तो इस तरह मारियो के, गेम में भी, हाँ मारियो मारियो गेम में भी। सब रहते हैं। तो ये सब थोड़ा सा एक डिफरेंट फील होते हैं, बाकी कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, ये सेवंथ एडेड नाइन्थ सस्टेन सस्टेन टू बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर आप कभी अपने मीडी आगे परचेज करेंगे, मीडी में आप खुद ही इनको प्ले करके देखिए, आपको खुद ही फील होगा, हाँ सस्टेन टू लगा दिया, लगा दिया, मेजर ठीक है वापस भैया, सर, गाने की कॉर्ड्स बनाते हैं। डन। ठीक है, बस मैं सवाल। सुदीप क्लियर करना चाह रहा था, सुदीप सर अब इसके बारे में रात को एक एक बजे ना जागे। ना ना, मैं एक सवाल कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कॉर्ड चार्ट में देख लिया कि ई सस्टेन टू है, तो हाँ हम हाँ उसको छोड़ के खाली ई माइनर लगा सकते हैं ना हाँ उसमें? हम हाँ, वही पूछ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ई माइनर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझना था कि कोई वही लगाना, लगाने से ही वही। तो ये सब इतना झमेला में जाना ही नहीं है, तो हम जब देखेंगे एडेड लिखा हुआ है तो उसमें भी हम वही चीज लगा देंगे जो लिखा वही हुआ चीज लगा ए देंगे। मेजर। ए मेजर लगा देंगे। ए अगर ए मेजर एडेड लिखा हुआ है, नाइन्थ लिखा हुआ, तो ए मेजर लगा देंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही आपने करना है। आपको अगर वहां पे फील आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ। हमें सस्टेन लगाना है, तो हमें वो छोड़ दो, सस्टेन को रहने दो, मेजर सेवंथ मेजर नाइन्थ को सर, इसको रहने दो, आप कोई एक बार दिक्कत, माइनर रहेगा फिर तो एक ही आने के लिए। फिर दीवाना होता है मस्ताना। गाना लेते हैं, गाने पे इसको थोड़ा ट्राई करते हैं, क्योंकि ये सब जगह इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, कुछ ना कुछ कहीं पे कोई माइनर लिखना भूल गया, कोई मेजर लिखना भूल गया है। इसकी वजह से हम यहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें आ जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, जो थ्योरी हम सीख रहे हैं यहाँ पे उसी को फॉलो करते हैं। तो बताइए, कोई भी गाना एक बार लेते हैं, देखते हैं जो हमारी थ्योरी है वो सही काम कर रही है नहीं कर रही है। जी कौन सा गाना भैया, ले? माधवास का लीजिए। हाँ तो बस, माधवास का तो मेरो उनके राधा रमण तो गिरधारी। इजी कॉर्ड प्रोग्रेशन से उन लोगों के तो उनके तो इजी गाने रहते हैं, माधवास के इजी है। फटाफट बन जाएंगे वो तो। मेरो राधा रमण गिरधारी, वाला लेना इनका। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी। यही है, सुदीप यही है। सर भी सुनते हैं भजन वगैरह? बहुत कम सर। गिरधारी श्याम बनवारी। आजकल जो ये भजन जो हम सुनने वाले तो मॉडर्न गानों की तरह ही है एक हिसाब से, इसमें गिटार्स वगैरह सब ये लोग यूज करते हैं। भैया ये क्या मतलब, आपने ये सीधे डायरेक्ट यहाँ से कैसे एक्सट्रैक्ट हो गया? आपने तो feather.com से बताया था हमें, नहीं 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 नहीं, ये वोकल मैंने एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये तो मैंने दूसरा कोई प्रोजेक्ट ओपन किया है आपको आइडिया देने के लिए। ये है अपना ही साया देख के तुम जान। ठीक है सुदीप सर, देखिए ये गाना है ओ मेरे दिल के चैन। तो इसका जैसे हमें की हाँ। पता चला बी माइनर, हम्म, ठीक है, तो हमने क्या किया, बी माइनर के बाद ए मेजर लगा दिया। कहीं यूट्यूब पे कहीं गूगल पे हम्म। चेक नहीं किया, कोई वेबसाइट नहीं खोली, सिंपल वो लगा दिया। अब हमने जब ये कॉर्ड लगाया तो आप देखिए सिर्फ दो कॉर्ड लगे, आप इस गाने को सुनिए। अपना ही साया देख के तुम अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ आसमां में। आगे तो ये बातें क्या होगा, सोचो तो जरा। ठीक है, तो आपने अरे देख सर इतना ही चाहिए सर। अच्छा ये आप एक बार बताओ क्या लिखते हैं, एक बार लिख लेते हैं हम। आपने क्या बताया, जो फॉर्मूला जो बताया, बस इतना ही और चाहिए हमको, और कुछ चाहिए बस नहीं, हम बस मैं टाइप वही नहीं तो कर। कह रहा हूँ, मैं तो इसके अलावा मैंने बताया ही नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो चीज मैंने बताई नहीं है आप गूगल पे कहाँ से पहुंच गए उसको ढूंढते ढूंढते। हाँ आप एक बार बताओ, हम लिख रहे हैं सर। मैं तो ये बोला, जैसे गौरव भैया बिल्कुल इस चीज को लर्न कर चुके हैं। वो खुद ही बता रहे कि सी के बाद ये आएगा, डी में ये आएगा, डी में। मैं बोला बिल्कुल गौरव भैया परफेक्ट है। तो सुदीप सर ऐसा किधर चले भैया मैं तो आपकी कोई क्लास नहीं छोड़ रहा हूँ, इन क्लासों के अलावा जो आप यूट्यूब पे भी क्लास डाल रहे हो ना, गए? मैं उनको भी वही, देख रहा हूँ रोज। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक बार तो बताओ देखिए, फॉर्मूला जो देखो गाने का, देखो कोई सुदीप भी सर, गाने का। सिंपल है। सबसे पहले आप लिखिए कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स के अंदर लिखिए रिलेटिव कॉर्ड्स, सिंपल। कॉर्ड्स के और अंदर उसके रिलेटिव कॉर्ड। रिलेटिव कॉर्ड्स, ठीक है। अब रिलेटिव कॉर्ड्स हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम कॉर्ड्स के अगला वाला कॉर्ड भी जानना चाहेंगे। अगर हमें किसी भी गाने का एक कॉर्ड पता चल गया सी मेजर, तो हमें कैसे पता लगेगा अगला कॉर्ड कौन सा है? तो उसके जाने के लिए हम रिलेटिव कॉर्ड का यूज करेंगे, जैसे हमने इस गाने में यूज किया है, पहले गाने में भी किया है, सभी गानों में यूज करता हूँ। गौरव ने तो सारी वीडियोस देखी है। सर रिलेटिव कॉर्ड का क्या डेफिनेशन है, रिलेटिव कॉर्ड? रिलेटिव कॉर्ड क्या होता सुदीप सर, सारे गामा पाधा निशा, ये तो पता ही है ना, CDEFGAB, हाँ। सारे गामा पाधा निशा। हम्म, हाँ है? हाँ। ठीक है, अब रिलेटिव कॉर्ड क्या होता है, यानी कि कोई भी जो स्केल होते हैं ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। देखो, आपको पता है कीज तो 7 ही होते हैं हमारे, और 5 हाफ नोट्स होते हैं, तो इन्हीं कीज से तो सारे कॉर्ड्स बनते हैं। अब यानी कि इनके जो सारे कॉर्ड्स हैं वो एक दूसरे कॉर्ड में आते रहते हैं, एक दूसरे स्केल में आते रहते हैं। तो जो सी मेजर में आता है वो डी में माइनर में भी आता है, डी माइनर में ई मेजर में भी आता है, अच्छा। तो इस तरीके से पूरा चलता रहता है। बट हम अगर किसी गाने के कॉर्ड्स बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ दो कॉर्ड्स हमें चाहिए होते हैं। हम एक कॉर्ड पे भी गाना बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप एक कॉर्ड भी लगा दो, उस पर भी पूरा गाना बना सकते हैं। बट क्या होता है, एक कॉर्ड क्या लगता है, मोनोटोनस लगता है, और थोड़े टाइम बाद हम उससे बोर होने लग जाते हैं। तो जैसे हम दूसरा कॉर्ड शिफ्ट करते हैं तो हमारे जो एक हारमोनी है उसमें शिफ्ट आता है, यानी कि हमें फील देती है कि यहाँ से कॉर्ड डाउन हुआ है, एक अलग सा फील हमें आया है। तो वो पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल सा रूल है। पहला जो भी कॉर्ड रहेगा, अगर वो मेजर है तो अगला कॉर्ड हमेशा माइनर होगा। आप इसको लिख लीजिए, पहला कॉर्ड मेजर है हाँ। तो अगला कॉर्ड माइनर होगा। नेक्स्ट कॉर्ड माइनर, ठीक है। और अगर पहला कॉर्ड माइनर है तो अगला कॉर्ड मेजर होगा। ओके, इफ
फर्स्ट कॉर्ड माइनर, देन द नेक्स्ट कॉर्ड विल बी मेजर। नेक्स्ट कॉर्ड मेजर। मेजर, ये रूल है, ये रूल की तरह ही चलेगा, इस ये कभी आपका खराब नहीं हो सकता रूल। अगर आप इससे चलोगे तो बिल्कुल इसका, बस बहुत सारे एडवांस जो गाने होते हैं, जो सिर्फ 5% गाने होते हैं, वहां पे जाके ये रूल थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, बट वहां तक मतलब हम पहुंचेंगे ही नहीं। अगर पहुंचेंगे भी तो तब तक हमें इतनी नॉलेज हो जाएगी कि हम इनको इजीली कर पाएंगे, बट स्टार्टिंग में आपने सोचा। अब देखो, अगर आपका जो कॉर्ड है नॉर्मली, जैसे हमने बी माइनर यहाँ पे लिया है, तो आपको क्या करना है, हमने बी माइनर यहाँ पे लिया, ठीक है, बी माइनर आ गया इस तरीके से, डन। अब आप अगला कॉर्ड कौन सा आएगा, आपने अभी भी लिखा है, माइनर के बाद मेजर आएगा। मेजर आएगा। ए मेजर। मेजर कैसे आएगा, एक नोट स्किप करके नीचे वाला जो हमारा नोट रहेगा वो हमारा मेजर रहेगा। पहले वाले, इसके पहले वाले में। हाँ, उसके पहले वाले में, माइनर में देखो, माइनर है तो एक नोट स्किप करके नीचे ए है ना, तो हमने कुछ नहीं करना है, मेजर चूज करना है और सीधा इसे ए पे डाल देना है, परफेक्ट कॉर्ड लग गया। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा अगर ये मेजर है, अगर ये सपोज दैट जैसे अभी हमने पढ़ा ये ए मेजर होता, तो ए मेजर में क्या, एक नोट स्किप करके ऊपर बी वाला माइनर। बी माइनर, सेम बी माइनर में ए मेजर आ रहा है, ए मेजर में बी माइनर आ रहा है, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। नहीं नहीं सर, एक मिनट सर, एक मिनट। मैं फर्स्ट वाला में जब जब आपने रिलेटिव कॉर्ड का, तो फंडा ये है कि उसका पहले वाला कॉर्ड आएगा ना सर, यहाँ हाँ, पर बी आ गया जो। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने वो किया ना, ये तो चेंज किया मैंने, शायद आपने उस टाइम पे देखा नहीं। हमारा बी माइनर है, ठीक है, हाँ, उसके बाद हमारा क्या आया, मेजर आया, ठीक है, एक नोट नीचे, ए मेजर, डन। नीचे सी आ गया, अब ए आ गया। हाँ, ए आ गया, डन, इतना आप समझे। अब क्या करेंगे, कोई मेजर लगाते हैं, सपोज दैट मैं मेजर लगाता हूँ, ए मेजर, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आएगा, माइनर आएगा, आपको पता है ना, माइनर में कौन सा आएगा, एक नोट ऊपर, एक नोट स्किप करके ऊपर वाला, ठीक है, तो माइनर आएगा, एक नोट स्किप कर दिया हमने, ए शार्प वाला, बी माइनर, सिंपल। बी माइनर में ए मेजर आता है, ए मेजर में बी माइनर आता है, तो ये दोनों रिलेटिव कॉर्ड्स हो गए आपस में। इस तरीके हमको समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया फर्स्ट भैया मैं वाला। मैं मैं बता दूं एक सरल हाँ हाँ, शब्दों में, एक मुझे बार, भी हाँ समझ में नहीं आया था। हाँ हाँ हाँ, बताइए अगर बताइए। सुदीप सर, अगर मेजर नोट लगाना है, मेजर नोट ये लिख लो आप। मेजर हाँ नोट अगर लग रहा है, पहला नोट अगर मेजर नोट है, तो अगला नोट माइनर होगा, ये तो बात क्लियर हो गई। ये क्लियर तो है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगर सी लग रहा है तो उसके प्लस वाला डी माइनर, सी बस, लग रहा है तो डी माइनर, डी मेजर लगा है तो ई माइनर, ई मेजर लगा है तो एफ माइनर। बिल्कुल। ओके। ये क्लियर हो गया। हाँ, और मेजर का। अब इसका उल्टा, अगर पहला कॉर्ड माइनर लग रहा है, अगला सपोज मेजर। करो पहला कॉर्ड आपका सी माइनर लग रहा है, ठीक है, तो दूसरा कॉर्ड कॉर्ड उसके नीचे आ जाएगा, बी माइनर। अच्छा, और बी माइनर लगा तो। नहीं 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 नहीं, बी जैसे माइनर अगर सी लगा माइनर है रहेगा तो तो एक एक कॉर्ड ए हमारा मेजर, ए मेजर आ मेजर। जाएगा, ए शार्प मेजर, देखिए ये रहेगा ए शार्प मेजर, इस तरीके से। अच्छा, सी मेजर के बाद ए मेजर आ जाएगा। हाँ, सी माइनर के बाद ए शार्प मेजर। ये तो सी माइनर है ना सर। हाँ, सी सी माइनर है। शार्प है, ये सी शार्प। हाँ, हाँ नहीं ये सी है, सी, सी देखो, सी है, सी है। हाँ। सी माइनर तो एक नोट स्किप कर दिया, बी, और नीचे ए शार्प मेजर। हाँ, एक अच्छा, ए शार्प। ठीक है, तो इसमें सर बी बी क्यों नहीं लगा सर, बी क्यों नहीं लगा। क्योंकि बी इसका रिलेटिव नहीं है ना, एक नोट नीचे आएगा ना, अच्छा एक एक नोट नोट नीचे। नीचे आएगा। अच्छा। आप इसमें बी इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि फिर वो वाला रूल गलत हो जाएगा ना, एक नोट स्किप वाला। आप इसको सुनोगे तो बेसुरा लगेगा, देखो ये देखो, बेसुरा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें अपनी ट्राई की है। ठीक है, तो ये एक बॉलीवुड का गाना है, तो जालिमा जो गाना है उसके लिए ये रिदम मैंने बनाई थी, तो यहाँ पे इसके वोकल एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम बस क्या करेंगे, देखो बार बार आप वोकल भी एक और शॉर्टकट आइडिया बनाता हूँ, बार बार आप वोकल एक्सट्रैक्ट मत करो, जस्ट जो गाना है उसको ऑनलाइन प्ले कर दो। ऑनलाइन प्ले करते करते उसके साथ क्या करो, अपना देखिए हमने क्या किया है, दो कॉर्ड्स यहाँ पे लगाए हैं। जैसे कि एक्सेस ऑयल, क्लॉग पोर्स, ब्लैक हेड्स, बम्पी टेक्सचर, रेडनेस, अब बताइए, पिगमेंटेशन और ये एक्ने अपना मार्क्स को भी ए सिर्फ मेजर 14 दिन में ठीक ठीक है, कर अगला दूंगा। कॉर्ड देखो आज है डे 1, मेरी स्किन की हालत खराब हो गई थी सिंपल बाहर है, और हम घूमने क्या करेंगे, बॉलीवुड गाना लेते हैं। ठीक है, देखिए उनका गाना है, ठीक है, पहला कॉर्ड देखिए, दूसरा कॉर्ड सेम चल रहा है, फिर पहला कॉर्ड, ठीक है, वही कॉर्ड है, बस हार्मोनीज क्रिएट हो रही है, कॉर्ड सेम है। ये जो नहीं है सोन है, ये आपका नया आ रहा है। ठीक है, इसके साथ मैं प्ले करने का ट्राई करूंगा, सिंक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा।
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, आंखें मरहबा, आंखें मरहबा, ऐसा मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल ठीक है, देखिए मैंने अपने साउंड के साथ प्ले करी हुई है, मेरा हुस्न का। ठीक है। तो एक नॉर्मल एक्सरसाइज आप क्या करेंगे, इस गाने को यहाँ पे चलने परफेक्ट। दीजिए, है ना। आप क्या कीजिए, अपना जो गाना है इसको जस्ट आपको इसके बीपीएम से जहां पे चलेगा वहां से प्ले करना है, और आप देखोगे आपकी जो रिदम है, जो हमने कॉर्ड्स हैं, सिंपल वही 2 कॉर्ड्स लगाए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया है। इस कॉर्ड के साथ बस हमने एक मेलेडी यहाँ पे बनाई है, तो ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये मेलेडी कैसे ड्रॉ करते हैं, सीधा ही हमने जस्ट यहाँ पे ड्रॉ करी है, हाथों से प्ले नहीं करी है। और यहाँ पे हमने इसके साथ पैड्स लगाए हैं जो मैंने आपको सिखाया है, और हमने यहाँ पे अपना बेस वगैरह लगाया है, ठीक है। तो ये ऐसा साउंड करता है। तो एक क्लास चल रही थी, तो उन्होंने बोला था कि बॉलीवुड के जो ये गाने होते हैं जिसमें डफ वगैरह, रिदम वगैरह, ये सारी चीजें चलती है, तो गौरव ये देखो भजन के लिए भी बहुत अच्छा लग सकता है वाले रिदम, भैया वही मैं देख रहा था, है ना। तो ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हमने क्रिएट कर दिया मेरे था। ख्याल ये है, अब हम क्या करेंगे ये कैसे इसको, किया था भैया? हाँ बिल्कुल ये बताएंगे आपको, इसको चलने दो। ऐसा मर्तबा अब हमने क्या करना है, इस गाने के साथ हमने रिदम प्ले करना है, ठीक है? मरहबा, ऐसा मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ, जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, उनके रिदम से ज्यादा अच्छा है हम्म, है ना, ज्यादा मैं वही एनर्जी। कह रहा था ये उनकी। हाँ, तो देखिए, तो हमने उनके गाने के साथ सुना, बिल्कुल सारे कॉर्ड परफेक्ट लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद गाने के देखो, सुदीप सर इसके साथ अगर ये गाना गा सकते हैं, आप दोनों मन में गाइए। कोई सा भी गाना गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपल 2 कॉर्ड हमने यूज किए, देखो कितनी अच्छी हारमोनीज क्रिएट हो रही है ना। जो मैंने कहा था, सिर्फ कॉर्ड ही कॉर्ड पे अगर हम अटके रहेंगे तो हम ये फील नहीं ले पाएंगे, जो ये फील हम ले रहे हैं ना अभी रिदम बनाने का पूरा फील, प्रोग्रेशन बनाने का, बेस बनाने का। कॉर्ड के आगे हम निकल गए, 2 कॉर्ड के आगे हम चले, हमने बेस ऐड किया, उसके आगे हम चले, रिदम ऐड करी, शेकर ऐड किए, डफ ऐड किया, बीट बनाई। अब साथ में आप हारमोनी सुन सकते हैं, आप कॉर्ड भूल ही जाएंगे कि कैसे चल रहे थे, देखो। कॉर्ड तो सुनाई भी नहीं दे रहा है, बिल्कुल, कॉर्ड बहुत हमारे 2। बैकग्राउंड में चला गया कॉर्ड। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, हारमोनी, हारमोनी इसे ही तो कहते हैं। अब इस पे आप वोकल करेंगे तो फिर आप कॉर्ड पे और ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, और इसके वोकल के साथ अगर कोई अच्छा सा गिटार लग गया, अच्छे से पियानोज आ गए, फ्लूट हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर कॉर्ड अपने वाटर पे। बैकग्राउंड में चले गए। कॉर्ड तो बस एक हल्का सा फील दे रहा था हमें कि हमारा गाना से स्केल पे है, बस। तो हमें कॉर्ड थोड़ा सा सिंपल वे में लेना पड़ेगा। देखो हम, मैं जस्ट 2 कॉर्ड हर जगह यूज कर रहा हूँ, कोई सा भी गाना आप ओपन करवा लो, मैं जानबूझ के 2 ही कॉर्ड यूज करता हूँ ताकि आप लोग कॉर्ड में फंसे ना। बाद में जाके हम कॉर्ड का प्रोग्रेशन अच्छा वाला यूज करते हैं। आपको एक थोड़ा सा सही प्रोग्रेशन भी मैं दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये वाले प्रोग्रेशन भी हम करेंगे तो वो भी अच्छा लगते हैं, वो बाद में हम सीखेंगे उनके बारे में, ठीक है। अभी एक और गाना सुनाता हूँ आपको, आप दोनों को इसमें फील आएगा, तो आप देखेंगे शायद इसमें भी मैंने 2 ही कॉर्ड लगाए थे। ये भी पूरा म्यूजिक के क्लास में बना था लाइव, जब आपके आगे क्लासेस होंगे तो सेम ये चीज भी मैं आपके साथ ट्राई करूंगा, पूरे वोकल पे एक नया म्यूजिक बनाना। और ये गाना है, ये मतलब मेरा ओरिजिनल प्रोडक्शन का गाना है, स्टूडियो का। तो जस्ट वोकल मैंने लिए एंड उस पर पूरा नया म्यूजिक हमने क्रिएट किया था। शायद इसमें भी 2 ही कॉर्ड हमने यूज किए थे, पर फील पूरा सुनेंगे इसको तो ठीक है। हाँ इसमें भी 2 ही कॉर्ड हैं, आप एक बार इसको सुनिए। और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, मेरी आंखें राज बताती है, इकरार नहीं करती
कर, तुझे छिप छिप करके तकती आंखें, चार नहीं करती हूँ मैं। और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं। और कितना ठीक है, तो आपने देखा 2 कॉर्ड में पूरा गाना बनाया। आपको एक बारी को भी फील हुआ कि कॉर्ड आपको सुनने चाहिए? आप पूरे गाने की हार्मनी में थे, नहीं है ना? पूरे नहीं गाने की हार्मनी में थे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, कॉर्ड देखो सिंपल है, 2 कॉर्ड है, लो ये देखो, एक ये कॉर्ड है, उसके बाद एक अगला कॉर्ड ये है ना? अब हम कॉर्ड से अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर हम उसके साथ एक गिटार ऐड करेंगे ना, देखो। अब ये हार्मनी क्रिएट करेगा, ये अच्छी हार्मनी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसके साथ फिर हम कोई गिटार ऐड करेंगे ऐसा, स्ट्रमिंग ऐड हुई। अब हार्मनी क्रिएट हो गया, हम कॉर्ड क्या चल रहा है, हम पूरी हार्मनीज़ को सुनेंगे, कितना प्यारा लग रहा है। जैसे हमारी बेस लाइन आएगी तो हार्मनी और स्ट्रांग हो जाएगी, देखिए यहाँ से बेस आ गया। ठीक है, जैसे अब इसमें रिदम ऐड करेंगे तो फिर मजा ही आ जाएगा, देखो। और फिर हमने क्या करा, इसमें कुछ लूप्स ऐड किए हैं, अभी आगे मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगा, देखिए। देखिए ये भी हमारी हार्मनी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसको हम इसके साथ सुनेंगे तो देखो। ये चीज़ें सेम 2 कॉर्ड है, वही कॉर्ड है, रिलेटिव कॉर्ड जो मैंने आपको बताया, अभी कुछ अलग किया ही नहीं है यहाँ पे। ये देखो, अगर डी माइनर है तो अगला सी मेजर है, सिंपल डी माइनर सी मेजर, कुछ भी नहीं किया। देखो कितना ज्यादा फील आ रहा है, आप खुद ही आपने महसूस किया, कहीं भी आपको ये नहीं लगा होगा कि ये गाना ऐसे ही बना है टाइम पास में। आपने फील किया होगा, हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक टेक्सचर, हर एक साउंड, हर एक रिदम, सब कुछ आपको फील हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और गाना आपको सुना देता हूँ। एकदम एकदम। इसमें इसमें हमने 4 कॉर्ड यूज किए हैं, तो इसमें अब थोड़ा सा, जब ये 2 कॉर्ड में परफेक्ट बन जाएंगे, देखो इतने परफेक्ट बन जाए कि 2 ही कॉर्ड से आप इतना अच्छा गाना बना सकते हैं। इतने परफेक्ट आप बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आप 4 कॉर्ड ट्राई कीजिए, तब गाना और अच्छा लगेगा। बट हम इतने परफेक्ट ही नहीं बन पा रहे हैं कि 2 कॉर्ड के बाद ये सब कुछ बना पाए, तो फिर दिक्कत आएगी ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 कॉर्ड का अपना मास्टरी कीजिए, मेजर के बाद माइनर, माइनर के बाद मेजर। ठीक है, अब ये एक हमारा गाना है, तो इसमें थोड़ा सा, इसमें भी 2 कॉर्ड का प्रोग्रेशन है, ये तो और भी अच्छा है। देखो, इसको आप खुद ही सुनो, इसमें भी 2 ही कॉर्ड है, तो ये मैं जानबूझ के 2 ही कॉर्ड यूज करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। पर के हम हैं मुसाफिर, कॉर्ड अपने चल रहे हैं, इस राह के हम ही हैं काबिल, देखो 2 ही कॉर्ड चल रहे हैं। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। ये हवा भी चल रही हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल, वहाँ भी ये यारियाँ है बीमारियाँ। देखिए इतना गाना चल चुका है, अंतरा आ गया, इंट्रो आ गया, ब्रिज आ गया, हुक आ गया, पूरे का पूरा 2 कॉर्ड पे गाना चल रहा है। गौरव भैया, कुछ पता चला आपको? कॉर्ड अलग लग रही है, कुछ चलेगा परफेक्ट भैया। सब। तो ये चीजें हैं। अब आप कोई गाना ट्राई कीजिए, उस पे इसको ट्राई कीजिए। एक गाना चलो ये वाला ऊपर, शायद ये वाला है, एक में 4 कॉर्ड भी लगे, तो थोड़ा आप 4 कॉर्ड को भी समझ लेंगे, 4 कॉर्ड कैसा फील देते हैं, तो वो भी आपको, देखो वो भी आपको सेम ही लगेगा, आपको कुछ फील ही नहीं होगा कि कुछ 4 कॉर्ड ने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, वो भी आपको वैसे ही लगेगा जैसा 2 कॉर्ड वाला। कि शायद इसमें 4 कॉर्ड्स हमारे यूज में ना, इसमें भी 2 ही कॉर्ड्स है, पहले वाले में 4 थे, इसमें भी 2 ही है, तो मतलब 2 कॉर्ड में ही हम मास्टरी करते हैं अपनी, और उससे हम अच्छे अच्छे गाने बना सकते हैं। ठीक है, एक जैसे ये होना था प्यार था, देखो इसमें थोड़ा सा कॉर्ड का थोड़ा सा खेल रहेगा। हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया है, जहाँ पे हुक लाइन का प्रोग्रेशन आता है ना, वहाँ पे देखो 2 ही कॉर्ड्स हैं, ये 2 ही कॉर्ड्स हमने पैड में भी चल रही है।
है, तो आप समझिए 4 कॉर्ड क्यों यूज करने पड़ते, कभी आप यूज करेंगे तो। देखिए अभी अभी क्या था, जब इनकी ये वाली लाइन आती है ना, यहाँ पे ये वाली लाइन आती है, प्यार हुआ ये थोड़े से हाई जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा और हाई जाते हैं, आए नजर तो हमने हाई कॉर्ड लिया, फिर ये और हाई जाते हैं, चेहरे हजार होना था प्यार। तो इस ये पैटर्न के लिए देखो हमने यहाँ पे 4 कॉर्ड अपने लिए हैं, ये अपने गिटार के पैटर्न में प्ले हो रहे हैं, तो आप इसको गिटार में समझेंगे। ये यहाँ पे हमने 4 कॉर्ड यूज किए हैं, तो 4 कॉर्ड इसलिए यूज किए क्योंकि यहाँ पे वोकल का फील था। वोकल का फील कैसा था, वोकल हाई जा रहा है, हाई जा रहा है, देखिए ई पे जा रहा है, फिर शार्प माइनर पे जा रहा है, फिर वोकल का फील थोड़ा और हाई जा रहा है। तेरे दिल के शहर में यहाँ से सुनते हैं एक बार, प्यार भैया लेकिन इसमें कॉर्ड पे हमने रूट मेरे क्या बोल रहे हैं? सिर्फ रूट नोट लिया है क्या? नहीं नहीं, रूट नोट पूरी नहीं लिया कॉर्ड है नहीं लिए क्या? ये रूट नोट नहीं लिया है, ये तो अपना प्लगइन है ना, ये प्लगइन जो है अपना एक्रोस्टिक गिटार वाला, इसमें आप रूट नोट डालते हो, रूट नोट का कॉर्ड बना देता है, ये ई मेजर कॉर्ड बना देगा, एफ शार्प माइनर कॉर्ड बना देगा, जी माइनर बना देगा। अच्छा, बस हमें क्या करना है, उसके नोट पे रखना है। ये ओके एडवांस ओके। क्लासेस में आता है हमारा, जब हम इन एडवांस प्लगइन्स को यूज करना सीखते हैं, तो ये तब की बात होती है हमारी। एफ शार्प माइनर लगा, ओके ओके। आए नजर देखो जी शार्प माइनर लगा, अब ए लगेगा, चेहरे ये लगा, फिर वापस ये दो चलेंगे, होना था चलते रहेंगे, है ना। तो बस ये एक्स्ट्रा जो फील देना होता है हमें ये वो। अपने आप लग जा रहा है। हाँ हाँ जी, सर ये अपने आप लग जा रहा है, आप नहीं कुछ नहीं नहीं अपने आप नहीं, नहीं नहीं अपने आप नहीं, ये मैंने यहाँ से लगाया हुआ है ना, इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये इसकी वजह से लग रहा है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ किया हुआ है। किया है ना, ये हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, और आप चाहें तो देखो मैं क्या करता हूँ, आपके सामने इन कॉर्ड्स को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ 2 कॉर्ड्स लगा देता हूँ जो नॉर्मली हमने लगाया था। अब आप सुनोगे, देखो कैसा फील आएगा। प्यार हुआ मेरे यार आए नजर चेहरे हजार कोई कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको। अगर वोकल को सुनोगे तो 2 कॉर्ड भी आपके परफेक्ट लगेंगे। बस हल्का सा फील देने के लिए हम क्या करते हैं, कॉर्ड्स को चेंज करते हैं, और किसी चीज के लिए कॉर्ड को चेंज नहीं करते हैं। 2 कॉर्ड में भी वो वैसा ही फील कर रहा था, इन कॉर्ड में भी वो वैसा ही फील कर रहा है। देखो आपके सामने मैंने चेंज भी करके दिखाया, ठीक है। और यही फील होता है जो 7th 9th वगैरह का है, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फील डालने के लिए, हल्का सा फील चेंज करने के लिए उस कॉर्ड का, ताकि अब जैसे कोई सी मेजर यूज करता है, अब सबने बोला कि सी मेजर तो हर कोई यूज करता है, हल्का सा एक और की डाल देते हैं, इसमें क्या होगा, तो हल्का सा डिफरेंट फील आ जाता है। इसके लिए वो मेजर वेजर जो भी रहता रहता है, बट जो मेन होते हैं वो जो मेजर और माइनर होते हैं, मेजर के बाद माइनर आता है, माइनर के बाद मेजर आता है, वो आपको हमेशा फॉलो करते रहना है। देखो हमने कितने सारे गाने सुने अभी तक, कितने टाइप के गाने सुने, सैड सुने, रोमांटिक सुने, फास्ट सुने, डांस वाले सुने, वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ये वो सब में सारे कॉर्ड काम कर रहे हैं। तो यानी कि ये कॉर्ड हर जगह काम करता है, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये जब काम कर रहा है तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल, और हर गाने में ये काम करता है, आप देखा आपने, ठीक है। तो अभी सुदीप सर एक गाने की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें सुदीप सर जस्ट मेजर के बाद माइनर, अगर माइनर रहेगा तो माइनर के बाद मेजर लेंगे, जस्ट उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक 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 ठीक। सर आप क्या फ्री हो, उसके बाद एक बार फोन करूंगा मैं आपको। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा फिर क्लास है, इसके बाद एक रेगुलर क्लासेस, अच्छा, तो उसके बाद नहीं मैं, तब आप बताओ कब मैं। आप कितने, आप उठे रहते हैं लेट तक या जल्दी सो जाते हैं? मैं तो नहीं, इसके बाद आप फ्री कब हो जाओगे? मैं होऊंगा 11 बजे पे फ्री। नहीं तब तो लेट हो जाएगा। और कल? कल फिर मॉर्निंग में आप कर सकते हैं, 10 बजे के टाइम पे कर सकते हैं, 10-11 बजे के टाइम पे। 10-11 बजे? हाँ हाँ, ठीक है, मैं 11 बजे तक करूंगा, ठीक है। चलिए ठीक। और गौरव जी अभी आप फ्री हो क्या? सर हाँ फ्री हूँ सर, फ्री एक हूँ बार सर। फोन करूंगा मैं आपको। और सर ठीक मैं है सर। कल आपको दूसरे सिलसिले में बात करूंगा। चलो ठीक है, ठीक।